के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। बड़ी खबर, भारतीय रेलवे ने चीनी कंपनी से अपना एक करार खत्म कर दिया है। 2016 में चीनी कंपनी से 471 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिसमें उसे 417 किलोमीटर लंबे रेल ट्रैक पर सिग्नल सिस्टम लगाना था। इसके पहले सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल को निर्देशित किया था कि वो चीनी उपकरणों का इस्तेमाल कम करें, और अब ये बड़ा कदम। राहुल श्रीवास्तव मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, जिस तरह से इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द किया गया है, इससे क्या समझा जाए? चित्रा, इस कंपनी को 2016 में कॉन्ट्रैक्ट मिला। अगर कोई ये कहे कि ये भारत की तरफ से जो एक्शन हुआ है ये गलत है या कि दुर्व्यवहारपूर्ण है, ये गलत होगा। 2016 में कॉन्ट्रैक्ट मिला, 417 किलोमीटर पे सिग्नल और टेलीकॉम की लाइनें बिछानी थी। इस कंपनी का रिकॉर्ड यह है कि 2020 आ चुका है, 20% काम हुआ है। इसके अलावा जो तमाम सॉफ्टवेयर इस पूरे काम में होना था, उसके कोड देने को ये रेलवे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लिमिटेड को मना कर रहा था। कोड का क्या इंपॉर्टेंस है कि क्या डेटा इस लाइन में जाता है जो कि बाहर ले जाया जा सकता है। बहुत सारी सेना की ट्रेनें जाती हैं, सेना का इक्विपमेंट मूव करता है, ये उस सॉफ्टवेयर का कोड देने से मना कर रही थी। जब साइट विजिट किया जाता था तो इसके इंजीनियर और सुपरवाइजर नहीं होते थे। काफी समय से ये लंबा चल रहा था। इस कंपनी की तरफ से कोई भी प्रोक्योरमेंट नहीं किया गया था अभी तक काम को पूरा करने के लिए। वर्ल्ड बैंक को चिट्ठी भी लिखी गई क्योंकि ये लोन वर्ल्ड बैंक से आया था और वर्ल्ड बैंक की अनुमति के बिना कुछ नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब जब गलवान में यह हादसा हुआ है, जिस तरह चीन ने बिहेवियर किया है, उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार ने मन बना लिया है कि व्यापार और दुर्व्यवहार एक साथ नहीं चलेगा, और कहीं ना कहीं इसके चलते सरकार ने मामला टर्मिनेट कर दिया है। सरकार कह रही है कि हम अपने पैसे से किसी भारतीय कंपनी से इस काम को करवाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है राहुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपकी ओर से दी गई है, शुक्रिया। फिलहाल खराब काम की वजह से इस करार को रद्द किया गया है। 2016 में यह करार हुआ था, काम पूरा नहीं हुआ, कई तरह की खामियां भी थी, कई तरह की जानकारी छिपाने की भी खबरें सामने आ रही थी। इस वजह से भारत सरकार ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि एक तरफ दुर्व्यवहार और वहीं दूसरी तरफ व्यवहार का ये जो कामकाज चल रहा है वो एक साथ नहीं चल सकता, करार रद्द हुआ।